Good afternoon everyone, how are you? I'm absolutely fine here and hope to same at your home. Students, today we will talking about the new chapter, that is chapter number 4 and that is atoms and molecules. Students, आज हमें बात करनी है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम क्या है, व्हाट इज़ एन एटम, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। तो एक एटम क्या है, एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है एक एलिमेंट का, तो फिर मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। लीजिए दोनों बातें सेम हो गई। ये तो भाई एटम क्या है, एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ऑन द अदर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। बट यहाँ पर अब डिफरेंस क्या है, एटम में ऑल्सो टेक पार्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स। एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, जबकि ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एटम्स क्या हैं, एटम व्हाट इज एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ऑन द अदर हैंड उधर क्या है, ए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट टेक पार्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बट मे ऑल्सो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। तो इनके बारे में आज हमें बातें करनी है, एटम और मॉलिक्यूल के। देखिए चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में तरह तरह की बातें कही हैं, जिनमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, डेमोक्रिटस आए हैं, ल्यूसिपस आए हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ हम जो बात करेंगे मेन आज, तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है तो वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसमें जो सबसे पहला लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आज हम बात करेंगे। जो भी बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही बात होगी। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि ये बात कि ये जो लॉ है वो किसने दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसकी हेल्प से दिया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवोसियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवोसियर, इसको लेवोसियर ने दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बी डिफाइंड एज द मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ना तो मैटर को बनाया जा सकता है ना उसे ख़त्म किया जा सकता है। द मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय और नॉर क्रिएटेड, द मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना इसको बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। बट मैटर मे बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आइस है, आइस को आप ख़त्म नहीं कर सकते, बस आप आइस का वाटर ज़रूर बना सकते हो, ठीक। आप वाटर को ख़त्म नहीं कर सकते, बस आप वाटर की वाटर वेपर ज़रूर बना सकते हो। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ ये लॉ ये बता रहा है द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये लॉ बता रहा है कि मैटर को ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना उसको बनाया जा सकता है, बल्कि उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास वो वुड है, एक वुड का एक टुकड़ा है, आपने इसको जला दिया, ये जलने के बाद आपके पास बच गई ऐश, राख बच गई, और राख बचने के बाद आपने राख को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो भी आपको दूसरा सब्सटेंस मिलेगा, लेकिन आप कभी भी इसको ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। द मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी मैं आपको एक और लॉ यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ये बातें आपको समझनी होंगी जो मैं आपको इस समय पर समझाने वाला हूँ। देखिए अगर हम यहाँ मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का निकालें तो कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। तो 40 + 12 + 16 3 = 48, टोटल हो गए आपके ये 100।
और अगर हम यहाँ CA की बात करते हैं, CaO की, तो CA के आपका हो गया 40, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो टोटल हो गया 56। और अगर इधर बात करते हैं कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 12 + 16 2 = 32 गोज़ टू ये हो गया आपका 44। तो 56 और 44 आपके कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 100। और ये भी कितने हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं 100। तो इधर आप देख लीजिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस ला इज ऑल्सो एक्सप्लेन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। Students, try to understand what I want to say this time. I want to say that the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. तो यहाँ आपने देखा अभी कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकल के आया 100 और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल के आया, एक का आया 56 और एक का निकल के आया 44। टोटल कितना हो गया आपका 100। तो ये हमेशा किसी भी केमिकल इक्वेशन में आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप चाहो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप जाइए, इसको आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, आप मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ज़रा चेक कर लीजिए कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। Mg मैग्नीशियम का 24 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस इधर यहाँ पे आप कर दीजिए इन दोनों को, प्लस ये हो गया आपका 40। बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का 1 होता है, H का 1 होता है मल्टीप्लाई 2 से, और ये H2 है, और प्लस 16, टोटल हो गया आपके पास 18 और 40 आपके पास हो जाते हैं 58। अब ज़रा कुछ इसी तरह से आप MgOH के होल्टवाइज में जाइए, 24 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1 और मल्टीप्लाई 2 से हो रही, तो 24 + 17 2 = 34। इनका भी कितना हो रहा है एडिशन करने के बाद, ये भी 58 आ रहा है, चेक कर लीजिए। सो ये लॉ बता रहा है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस लॉ इज ऑल्सो स्टेट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैं आपको कुछ इस तरह के इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए मैं आज आपको नया स्टार्ट लॉ नहीं शुरू करूंगा, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, आप उनको ज़रूर सॉल्व कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और मुझे उनका आंसर ज़रूर भेजिएगा अगर आपके अच्छे से समझ में आया है तो। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो तुरंत आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड आफ्टरनून एवरीवन।